गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। मैं चंद्रभान प्रजापति, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आप सभी का पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में वेलकम करता हूं। बड़ा ही महत्वपूर्ण और सेंसिटिव मैटर है। जिनकी अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आई है वो बच्चे छात्र छात्राएं बहुत ज़्यादा परेशान हैं, चाहे वो पॉलीटेक्निक के हों, चाहे बीटेक के हों, या बीए बीएससी बीकॉम करने वाला कोई छात्र हो, या फिर आईटीआई का छात्र हो। सभी के लिए कॉमन है। लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें, अब आप जानते हैं कि पिछला वीडियो मैंने बताया था कि स्टेटस चेक होने लगा है, स्टूडेंट्स लगातार अपना स्टेटस चेक कर रहे हैं। तो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स निकल के आई हैं वो यूआईडी यानी कि आधार से रिलेटेड, आधार लिंक नहीं है, या गलत आधार लिंक है, या फिर इनेबल नहीं किया गया है, या रिजेक्टेड बाय बैंक कर दिया गया, या फिर पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स को उसमें लिख करके आ रहा है। तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो जिस तरह से बता रहे हैं बातों को, अपना वो स्क्रीनशॉट करके भी भेजा है, उसको मैंने जो समझा है, और घर में बैठ कर के छात्र छात्राएं जिस तरह से काम कर रहे हैं वो बड़ा ही स्थिति उचित नहीं है। इसमें कुछ आपको मैं व्यवहारिक तथ्य बताता हूँ, एक एक आपको स्क्रीनशॉट दिखाते हुए, और बताऊंगा कि ये बड़ा ही क्रिटिकल मैटर है। इसको हाथ पे हाथ धर के आप मत बैठिए, और प्लीज़ इस पर जो भी प्रैक्टिकल अप्रोच हो सकती है, जो व्यवहारिक इसका समाधान हो सकता है, उसको करने का प्रयास करिए। जैसे ज़्यादातर में, जैसे ये आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है रिजेक्टेड बाई बैंक, ये आईएफएससी कोड आइदर नॉट प्रेजेंट और करेंटली इनएक्टिव इन द बैंक ब्रांच। तो इसमें देखिए क्लियर लिख दिया है कि आईएफएससी कोड या तो उपस्थित नहीं था, मतलब वहां पर नहीं लिखा गया, या फिर बैंक ब्रांच के साथ इनएक्टिव था। तो ये देखिए, ये प्रॉब्लम हो सकती है। कई सारे बैंक आपको पता था कि मर्ज हुए हैं, मर्ज होने के बाद जैसे इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक मर्ज हुआ, तो मर्ज होने के बाद एक निश्चित तारीख थी, उसके बाद उनका आईएफएससी कोड चेंज हो गया। तो हो सकता है किसी का इलाहाबाद बैंक में रहा हो और वो इंडियन बैंक बन गया, उसने अपना ना चेंज कराया हो। तो बच्चों इस तरीके के केसेस आ रहे हैं। और तो ये देखिए, इसका करंट स्टेटस क्या बता रहा है, पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। तो इसको याद रखिएगा। अभी मैं और केस दिखा दूं फिर मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, इसमें लिखा है कि यूआईडी नेवर इनेबल फॉर डीबीटी। ये कितनी खराब बात है, आप इसको समझिए। 6 महीने पहले से जब स्कॉलरशिप फॉर्म भरे जा रहे थे, तो मैंने बार बार वीडियो बनाकर अपील की, कहा कि बच्चों यूआईडी यानी आधार अपने बैंक के साथ लिंक करा लीजिए, अपना केवाईसी करा लीजिए बैंक से, उसमें पैसे ट्रांसफ़र करते रहिए, उसी से निकालते रहिए, ताकि खाता आपका एक्टिव बना रहे, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आपको ना आए। और लेकिन कई सारे बच्चों ने देखिए नहीं सुना, और वही प्रॉब्लम आज देखिए सामने आ रही है। तो वो छात्र छात्राएं परेशान हैं। लेकिन कोई बात नहीं, देर हो गई, कोई बात नहीं, हर चीज़ का समय रहते अब भी समाधान है। ये देखिए स्टेटस बता रहा है पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। इसको याद रखिएगा। अब इसका मैं बताऊंगा व्यवहारिक समाधान क्या है। पहले हम सारे केसेस को देख लेते हैं। ये देखिए क्या है, बेनिफिशियरी क्रिएटेड बेस्ड ऑन यूआईडी एसपीएफएमएस डिड नॉट रिसीव एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम बैंक। ये भी बैंक वाला या यूआईडी वाला, या जो उन्होंने वो नहीं किया, ये सब चीज़ें लिंक नहीं किया, एक्टिव नहीं था, या फिर ये पीएफएमएस के लिए उन्होंने उसको ठीक से वो नहीं किया एक्टिवेट। यही सारी प्रॉब्लम्स फिर आ गई। और देखिए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात और बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये है, आजकल ये जो है आधार के साथ मैंने बताया था, जो भी बैंक खाता लिंक होगा उसमें किसी में भी जा सकती है। तो इसमें इतना पैसा लिखा है कि इस बैंक खाते में लास्ट के 2 डिजिट दिए हैं, ये 0044 0045 या जो भी आपका दिया है, तो कह रहे हैं उसमें चला गया। बहुत सारे छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो ये बताया कि सर ये लास्ट के 4 डिजिट जो लिखे हैं जिसमें कह रहे हैं पैसा चला गया, वो हमारा बैंक खाता है ही नहीं, वो पता नहीं किसका है। तो ये स्टूडेंट्स ने बताया। अब आप देखिए, ये फिर वही केस, वही बेनिफिशियरी क्रिएटेड बेस्ड ऑन यूआईडी डिड नॉट रिसीव्ड एनी रिस्पॉन्स, और ये किसी के खाते में पैसा चला गया। तो बच्चों मेरा कहने का आपको यह है कि ये जितने भी केसेस हैं, यूआईडी का हो गया, चाहे वो बैंक ने रिस्पॉन्स ना दिया हो, उसको रिजेक्ट कर दिया हो केवाईसी बेसिस पर, या खाता फ्रीज हो गया हो, या फिर यूआईडी किसी और का आपके साथ खाते के साथ लिंक हो गया, तो इसमें देखिए कुछ गलतियां जो हुई हैं वो छात्र छात्राओं के स्तर से हुई हैं, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। कई छात्र छात्राएं खुद मेरे पास मैसेज किए हैं यूआईडी वाला प्रॉब्लम। तो मैंने पूछा कि आपने लिंक क्यों नहीं कराया, बोले सर जी लिंक हो नहीं पाया था, हमने प्रयास किया था। अब आप सोचिए 8 महीने से वो स्टूडेंट अपने बैंक खाते के साथ अपना आधार लिंक नहीं करा पाए। ये सोचिए कि इस कितनी बड़ी स्टूडेंट की फॉल्ट है, इसको आप समझ सकते हैं। दूसरा, कई स्टूडेंट का खाता ब्लॉक हो गया, यानी कि फ्रीज हो गया जिसको हम कहते हैं, उन्होंने ट्रांजैक्शन नहीं किया। तो मैंने पहले भी बताया था कि बच्चों 500 1000 2000 रुपये खाते में डालिए, उसी से फिर निकालते रहिए। बैंक में जाकर पता कर लीजिए कि खाता एक्टिव है कि नहीं है, यूआईडी या इस तरीके से जो डीबीटी के लिए होता है वो इनेबल है कि नहीं है, पैसा आ जा सकता है कि नहीं है, बैंक में जाकर
पता कर लीजिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नहीं किया, आज देखिए उनकी स्कॉलरशिप रुकी हुई है। फिर से फॉल्ट छात्र छात्राओं का है, इसमें सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने का ये वो है कि वो स्टूडेंट्स ने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से वो आज परेशान है। तीसरा केस ऐसा आया कि स्टूडेंट की उसमें गलती नहीं, गलती बैंक वालों की है। बैंक वालों ने क्या किया है, बहुत सारे उन्होंने क्या किया है कि किसी बच्चे के बैंक खाते के साथ दूसरे का आधार लिंक कर दिया है। तो ये सच्चाई है, ये मैं आपको बताता हूँ। एक केस हमारे यहाँ हुआ है, स्टूडेंट ने बताया कि सर इसमें लिखा है कि पैसा इस खाते में चला गया, लेकिन ये खाता तो दूसरे का है। तो मैंने कहा ऐसा उसमें गलत हुआ है, ये पक्का लिंक हुआ होगा, पैसा ऐसे कभी भी नहीं जा सकता है, ये आप खाते में पता करिए। वो स्टूडेंट नहीं मान रहा था बार बार, मैंने कहा पहले एक बार बैंक जाओ, बैंक में पता करो, बैंक वालों से पूछो, तब वो बताएंगे। वो स्टूडेंट दूसरे दिन बैंक गया, पूछा तो उसने बताया कि हाँ ये हमारी गलती से लिंक हो गया था, हम ये हटा के अब आपका किए दे रहे हैं। अब आप सोचिए बैंक का कितना बड़ा फॉल्ट है, बैंक ने आपके खाते के साथ किसी और का जो आधार या बैंक खाता उसने लिंक कर दिया, अब वो पैसा उसके दूसरे के अकाउंट में चला गया। इस तरीके के कई केसेस हुए हैं, लेकिन इस तरीके के केसेस में यदि दिखा रहा है लास्ट के चार डिजिट की आपका पैसा इस खाते में चला गया, वो खाता आपका नहीं है, तो ये आपका पहले पता करिए कि आपके घर परिवार में कोई रिश्तेदार ऐसा तो नहीं है जो आपके खाते के साथ अपना बैंक अकाउंट लिंक कराए हो और वो नंबर हो। ये पहली जिम्मेदारी है आपकी, उसको क्लियर कट पता करिए। यदि पता चलता है कि कोई नहीं है तो देखिए कंप्यूटर वाले भैया जिसके पास आप फॉर्म भराते हो, जिसको मोबाइल नंबर देते हो ओटीपी के लिए, जिससे सारा कुछ कराए बैठे थे, आंख बंद करा के काम कराए, देखिए उसने तो कहीं ऐसा नहीं कर दिया। पहले केस ऐसे हो चुके हैं कि वो जो ये होते हैं कंप्यूटर वाले भैया जो फॉर्म भरा करते हैं, वही अपना नंबर डाल देते हैं या बच्चे के खाते के साथ उसके आधार के साथ अपना लिंक करा लेते हैं और पैसा उनके खाते में चला जाता है। तो प्लीज़ आप उनसे भी पता कर लीजिए, पूरी जानकारी करिए कि ये किसका खाता है। इसको ऑनलाइन यदि कोई चेक करने का तरीका हो तो चेक कर लीजिए, यदि नहीं है तो बैंक जाकर के आप पता करेंगे तो बैंक वाले देख करके बता सकते हैं कि आपका आधार किन किन आधार के साथ कौन कौन से बैंक खाते लिंक है और वो किसके हैं, वो पूरी जानकारी आपको मिल सकती है आज के समय में। ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो बच्चों इसको जरूर कर लीजिए। अब मैं व्यवहारिकता की बात बताता हूँ सभी के उसमें जिसमें ऐसे केस हैं, पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी लिखा है या वेरीफाइड एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी लिखा है। इसको बच्चों डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी का मतलब होता है जैसे कोई अगर SC ST या जनरल का छात्र है तो उसके लिए समाज कल्याण विभाग होता है, जो OBC के छात्र हैं उनके लिए जो तो अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण होता है, इसी तरह से जो अल्पसंख्यक हैं तो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग होता है। इन सब के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, ये बेटा जिला स्तर के जो होते हैं इनके ऑफिस होते हैं। जहाँ DM ऑफिस होता है उसके आसपास ही 1-8 किलोमीटर के रेंज में या हो सकता है बगले में बिल्कुल होते हैं, हर जिले में अलग अलग। तो बच्चों वहाँ जा करके व्यवहारिक दृष्टिकोण से प्रैक्टिकल वे में रहते हुए बात करिए, उनसे पूछिए। वहाँ ऑफिस में कंप्यूटर में सब लोग बैठे रहते हैं, बाबू वहाँ पर काम देखते हैं, एक बार मिल लीजिए। आप नहीं जा पा रहे हैं तो कोई जान परिचय का छात्र, मान लीजिए 2-4-6 स्टूडेंट्स आप लोग हो तो कोई जो आसपास रहता हो वो जा करके पता कर ले, उनसे मिल ले कि सर हमको बता दीजिए इसमें केस में क्या हो सकता है, हमारा काम करा दीजिए। यदि वो कहें कि आप संस्था से लिखवा करके लाइए तो पहले आप संस्था में बात करिए, अपना स्क्रीनशॉट निकाल के ले जाइए स्टेटस का, एप्लीकेशन लिख करके जो आपके सर देखते हो उनको बताइए, उनसे मिलिए कि सर ये हमारे में ये केस है, सर प्लीज़ हमारी हेल्प कर दीजिए। तो अगर लेटर बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो सभी स्टूडेंट्स का लेटर बना करके आपको अलग अलग जो जिस विभाग से संबंधित होगा भिजवा देंगे। आप वहाँ चले जाइए, मिल करके सामने लेटर दिखा करके अपनी स्थिति दिखा करके अपना काम करा लीजिए। व्यवहारिक दृष्टिकोण से सारे काम पॉसिबल हैं। यदि वो पेंडिंग दिखा रहा है इसका मतलब है कि आपका काम होगा जरूर 100%। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलती कर रहे हैं कि सीधे जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है या इधर उधर बिना अपनी गलती सोचे, भले स्टूडेंट की गलती है, UID गलत किए है या कुछ गलत किए है कर दे रहे हैं, तो उससे बेटा ये व्यवहारिकता नहीं है। इससे आपका जरूरी नहीं कि समाधान निकले। हजारों बच्चे ऐसे अचानक से बस उठाया कर दिया, अपनी गलती वो कहीं नहीं बताते हैं। स्टूडेंट से आप कभी बात करके देखिए तो वो आप बताएंगे कि ये सर ये दिक्कत है, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे सच्चाई पूरी बात कि ये इस वजह से ऐसा हो गया या हमसे गलती हो गई या हमने कर दिया। तो ये इससे जब आप प्रॉब्लम ही नहीं बताओगे तो उसका समाधान बच्चों कैसे निकलेगा। मेरा कहने का जो मेन मकसद है, आपकी स्कॉलरशिप आना चाहिए, आपका पैसा आपके खाते में आना चाहिए। तो इस मकसद पर काम करते हुए व्यवहारिकता का जो है एक अप्रोच होती है उसको आप अपनाइए। संस्था में जाकर मिलिए, जो स्कॉलरशिप का काम देखते हैं, सर से बताइए कि सर हमारे में ये है, बताइए हम आगे क्या करें।
आसपास जो आपके कंप्लेन वे में मत हर चीज़ को लीजिए। आप डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, आप या आपका कोई भी दोस्त जाकर के, सर हमारे यहाँ ऐसे दो चार लोग हैं, ये सर हमारे में प्रॉब्लम है, प्लीज़ आप इसको करा दीजिए। प्यार से बात करेंगे, रिस्पेक्ट के साथ आप बात करेंगे, अपनी बात को समझाएंगे, अपना डॉक्यूमेंट लगा देंगे, तो बच्चों आपका काम जरूर होगा। बात को समझिए, थोड़ा सा प्रयास कर लीजिए, क्योंकि एक चीज़ अगर एक निश्चित तिथि निकलने के बाद डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी ने आपका रिजेक्ट कर दिया, कोई ना कोई जब वो रिजेक्ट करेंगे तो उसको आधार जरूर बनाएंगे। आधार कुछ भी बना लेंगे। जैसे अभी मैं कुछ बच्चों का देख रहा था, उसमें बच्चे ने कंप्लेन किया, तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि इस बच्चे का रिजल्ट जो मैच नहीं किया। कई बच्चों का आपको याद होगा रिजल्ट रुक गया था। तो कुछ ना कुछ बच्चों ऐसी प्रॉब्लम होगी जरूर व्यवहारिकता की दृष्टि से, जिसकी वजह से वो उसको रोके होंगे। तो उसका बच्चों मिलकर के समाधान करते हुए, संस्था से बात करते हुए उसका समाधान निकाल करके अपना पैसा ले लीजिए स्कॉलरशिप का। उसी में आपकी भलाई है। नहीं अनावश्यक रूप से घर बैठे रहेंगे। मैं देख रहा हूँ आज के समय में स्टूडेंट्स का रवैया, सब चीज़ घर बैठ कर चाहते। स्टूडेंट्स खुद मैसेज करके फ़ोन कर करें कि सर मेरे में ये प्रॉब्लम थी, मैंने लिंक करा दी, अब आ जाएगी मेरी। मतलब वो स्टूडेंट आना ही नहीं चाहता, ना वो संस्था आना चाहता है, ना वो जाना चाहता है वहाँ की। एक बार मिल करके बता दे, आपने कर लिया, आप बताओगे एप्लीकेशन लिख करके कि सर मेरे में ये प्रॉब्लम थी, इसको मैंने अब ठीक करा लिया है, कृपया मेरे केस में अग्रिम कार्रवाई करने की कृपा करें। अब ये मत प्लीज़ कह देना कि सर हमको एप्लीकेशन लिखनी नहीं आती। हाई स्कूल में एप्लीकेशन होती है, 9 में सिखाई जाती है। आप तो पॉलीटेक्निक कर रहे हो, सीएस सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, एक नहीं कई बार बताया गया, पढ़ाया गया, परीक्षा पास कर ली, तो बच्चों एप्लीकेशन नहीं लिखना आता है तो आज भी सीख लीजिए। ऐसा काम मत करिए कोई कि स्टूडेंट रहते हुए जो काम के लिए आपको पढ़ाया गया, बताया गया, वही आप काम नहीं कर पा रहे हो और छोटी छोटी चीज़ों को कह रहे हो कि हमें तो कुछ पता नहीं, हमें तो समझे नहीं आ रहा है। ये चीज़ मत करिए। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ पढ़ाई के प्रति गंभीरता बरतिए। यही पढ़ाई आपके काम आएगी, आज नहीं तो कल। और नहीं अगर आप ठीक से पढ़ोगे चीज़ों को तो यही आपके साथ समस्या आएंगी कि 2 लाइन एप्लीकेशन भी आप नहीं लिख पाओगे। ये तक नहीं लिख पाओगे कि एप्लीकेशन अगर प्रिंसिपल के नाम लिखनी है, कुछ बताना है, अपनी प्रॉब्लम या कुछ हमको रिक्वेस्ट करना है, तो कैसे करेंगे। तो बच्चों ये सब सीखिए, घर मत बैठिए हाथ पर हाथ धर के। फिर कह रहा हूँ जो भी प्रॉब्लम है मिल करके उसको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट कर लीजिए। पिछली साल भी मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को बताया था, लेकिन तब तक स्टूडेंट्स आए कि सर हम तो ये था तो हम गए नहीं, पता नहीं चला, हमारा रिजेक्ट हो गया, उनकी स्कॉलरशिप गई। कभी उसके बाद ना स्कॉलरशिप आई ना और मामला गया ठंडे बस्ते में। तो एक बार बच्चों स्कॉलरशिप यदि आपकी रिजेक्ट हो जाएगी डिस्ट्रिक्ट लेवल से, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। आप ये समझ लीजिए। और वो जब रिजेक्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ आधार जरूर बनाएंगे। तो आप भले ही कहीं कंप्लेन कर लीजिए, वो उसका आधार भी प्रस्तुत कर देंगे कि इस लड़के के साथ ये प्रॉब्लम थी, इसीलिए हमने वो कर दिया। इसीलिए बच्चों मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप यदि जेन्युइन केस है, आपका सब चीज़ सही है, गलती से हो गया, किसी और ने गलती कर दी, बैंक वाले ने कर दी, फॉर्म भरने वाले ने गलती कर दी, आपसे गलती हो गई, कुछ भी हो गया, आप उसको अभी ठीक करा सकते हैं। अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। अभी यदि पेंडिंग बता रहा है, इसका मतलब है कि आपका काम 100% होगा। आपको जाना पड़ेगा, फील्ड में आना पड़ेगा। आप घर बैठे मत सोचिए हर चीज़ को करने का। घर बैठे बैठे आपको किसी ने सिखा दिया ये नंबर पे कॉल करके कंप्लेन रजिस्टर करा दो, अब वो घर देने आएंगे स्कॉलरशिप, बिना ये समझे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप क्या चीज़ करना चाह रहे हो, उससे किसी चीज़ का समाधान नहीं निकलेगा। तो जो सही बात हो उसको ट्रेस करिए, देखिए कि आपके केस में क्या प्रॉब्लम हुई है, कहाँ से क्या है, उसमें जानकार बनिए। पता करते हुए उसको लग करके प्रयास करके अपनी स्कॉलरशिप बच्चों ले लीजिए। मेरा आपको यही मैसेज है। प्लीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि किसी भी स्टूडेंट की स्कॉलरशिप रह जाए, वो वंचित रह जाए। जो भी पात्र छात्र छात्राएं हैं सबको लाभ मिलना चाहिए, आपको सबको लाभ मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। कोई भी आपकी यदि मैं कोई हेल्प कर पाऊं, किसी भी तरह से आपको मैं कुछ बता पाऊं, मार्गदर्शन दे सकूं, तो ये मेरे लिए खुशी की बात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।